नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 1 होगा, जिसमें दोस्तों हम प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले कई एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने वाले हमारे सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, ये हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन सेनोलॉजी का है। तो आप सबसे पहले वीडियो को रोक कर दोस्तों खुद से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो को देखें। जैसे देखिए क्वेश्चन है कि पवित्र, अपवित्र, बंजर, क्वेश्चन मार्क है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। जैसे देखिए पवित्र का संबंध हम देखेंगे अपवित्र से, और वही संबंध हम देखेंगे कि बंजर का यहाँ पर शब्द कौन सा आएगा जिससे इसका संबंध होगा। तो जो संबंध हमारा इसका होगा वही सेम संबंध हमें दोस्तों इसमें देखना होता है। तो चलिए देखेंगे कौन सा संबंध यहाँ पर है। देखिए पवित्र और अपवित्र, तो यहाँ पर देखिए दोनों शब्द क्या है, विलोम है। पवित्र और अपवित्र क्या है, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे हैं यानी विलोम है। उसी प्रकार दोस्तों बंजर, बंजर की मतलब होता है कि जो भूमि उपजाऊ नहीं है, यानी जिस पर फसल नहीं उगते उसे हम बंजर कहते हैं। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, उपजाऊ हो जाएगा। तो उपजाऊ इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हमें इसमें क्या होता है, संबंध देखना होता है। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सही सॉल्व किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अब इस तरीके से हमारा एग्नोलॉजी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर उसी तरीके से हमें संबंध देखना है कि जिस तरीके से देखेंगे, जिस तरीके से ये 18 का संबंध 30 से है, उसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या आएगी जिसका संबंध 66 से होगा। और वही सेम संबंध हमारा दोस्तों 54 का 102 से दिया गया है। तो खुद से ज़रूर सॉल्व करें आप, पहले वीडियो को रोक कर उसके बाद वीडियो को देखें। देखिए कैसे हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको आप अपने तरीके से कुछ भी करें, या तो गुणा करें या भाग करें या कुछ भी करें, जोड़े घटाएं, लेकिन आपका जो तरीका इसमें लगेगा इन दोनों में सेम तरीके से आपका यहाँ पर दोनों समान अंक बनने चाहिए। देखिए 18 है और यहाँ पर 36 है, सॉरी यहाँ पर 30 है। तो अगर हम 18 का क्या कर दें, गुणा 2 कर दें। 18 का गुणा 2 कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 18। देखिए 18 गुणा 2, ये दोस्तों हमारा बन जाएगा 36। अब इस 36 में से हम 6 को घटा लेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 30, और यहाँ पर वो 30 संख्या दी गई है। अब यही सेम तरीका हम इसमें लगाएंगे और इसको भी वही तरीके से यहाँ पर 102 आना चाहिए। अगर वही तरीके से आएगा तो हमारा यहाँ पर तरीका सही होगा। देखिए 54 का गुणा 2 कर लेंगे, 54 दूना कितना होता है, 108 होता है, और 108 में से -6 करेंगे तो ये बन जाएगा 102। देखिए यहाँ पर भी 102 और यहाँ पर 102 हमारा मिल गया, यानी दोनों में हमने जो तरीका लगाया है, जो यहाँ पर कंसेप्ट वह हमारा सही है। तो यही तरीके से हम क्या करेंगे, अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें बाद वाली संख्या दी गई है, यानी जिस तरीके से यहाँ पर 30 आया, 102 आया, वो बाद वाली यहाँ पर संख्या हमें दी गई है। तो हमें क्या करना है, देखिए हमने 6 को घटाकर जो बाद वाली संख्या आई है उसमें से हमने 6 को क्या किया है, घटाया है। तो यानी इसमें भी 6 को घटाकर ये 66 आया होगा। जैसे देखिए अगर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कोई संख्या हम मान लें कि अगर यहाँ पर यक्ष संख्या है, अगर ये यक्ष संख्या है तो इसका गुणा 2 करने पर क्या बन रहा है, जो संख्या यहाँ पर 2x बन रहा है, और उसमें से हमने 6 को घटाया तब जाकर हमारा क्या आया, 66 आया। तो इस 6 को घटाने पर 66 आया। तो अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो हमारा ये 2x का मान निकल जाएगा। तो 6 को जोड़ देंगे 66 में तो कितना बन जाएगा, तो 66 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा हमारा 72 यानी 72। अब देखिए ये हमारा 2 गुने का मान है। जैसे देखिए यहाँ पर 18 का 2 गुना किया तब जाकर 36 बना, उसी तरीके से किसका 2 गुना करेंगे तब जाकर 72 बनेगा। तो यहाँ पर हमें 36 का 2 गुना करना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी 36 क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर सही सॉल्व किया होगा और आप सभी को यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, शिशु नर पिता, शिशु नर पिता।
तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे वेन डायग्राम के दिए जाते हैं। अब इनमें हमें संबंध देखना है किस तरीके से संबंधित हैं और इस सर्कल यानी वृत्त के माध्यम से इन्हें हमें दर्शाना है। देखिए अब शिशु नर पिता, तो नर आपको पता है नर और मादा यानी मेल और फीमेल, महिला पुरुष। तो नर पुरुष को कहते हैं, मादा फीमेल को कहते हैं, महिला को कहते हैं। तो जो पिता होते हैं वह नर होते हैं यानी पुरुष होते हैं। तो सभी पिता क्या हो जाएंगे, सभी पिता, ये हमने बना लिया पिता के लिए। तो सभी पिता क्या होंगे, नर के अंदर आ जाएंगे। ये बड़ा वाला हमारा ये नर के लिए है। तो सभी पिता नर के अंदर आ जाएंगे क्योंकि सभी पिता पुरुष होते हैं। अब देखिए शिशु, शिशु यानी छोटा बच्चा। तो छोटे बच्चे में मेल भी होते हैं फीमेल भी होते हैं, सबको हम बच्चे बोलते हैं। तो शिशु यानी जो शिशु है, यह कुछ शिशु क्या होते हैं, नर भी हो सकते हैं और कुछ शिशु मादा भी हो सकती हैं। तो इसका हम थोड़ा सा भाग यहाँ पर इस तरीके से बना लेंगे नर के अंदर, क्योंकि कुछ शिशु नर होंगे और कुछ शिशु मादा होंगी। तो इस तरीके से जो थोड़ा सा यहाँ पर भाग होगा इसके अंदर से होगा। तो इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा। कौन सा ऑप्शन सी में देखिए यहाँ पर बन रहा है, ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया हो। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए नंबर मिस है, यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी यहाँ पर संख्या आएगी। तो ऐसे देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले तो आपको यहाँ पर देखिए दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको इस लाइन से भी सॉल्व करते हैं, यानी इन 3 नंबर्स को लेकर इस तरीके से सॉल्व करेंगे और इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, यानी इस तरीके से स्तंभ के रूप में, पंक्ति के रूप में। अगर हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इन 3 नंबर्स को लेंगे, लेकिन इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो इन तीनों नंबरों को लेंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन इन्हें सॉल्व करने का तरीका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि सबसे पहले ऐसे प्रश्न में हम बड़े नंबर्स देखेंगे कि बड़े नंबर्स हमारे किधर है। देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो ये आपके बड़े नंबर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। तो लगभग ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको ऐसे ही मिल जाएंगे कि बड़े नंबर्स के हिसाब से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रश्नों में आपको नहीं मिलेंगे तो आपको दूसरे तरीके से भी वहाँ सॉल्व करना होगा, जिसे हम आगे देखेंगे। तो बड़े नंबर्स देखिए यहाँ पर बीच में दिख रहे हैं और यहाँ पर हमसे पूछा है कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर बड़े नंबर्स हमें मिल गए, यानी हमें अब ये समझ में आ गया कि इन दोनों संख्याओं को कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है ताकि बड़े नंबर्स यहाँ पर बन सके। तो अब देखेंगे कि कौन सा तरीका यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए अगर हम 16 और 13 को कुछ इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व करें, गुणा करें, भाग करें या कुछ करें कि 58 हमारा बन सके, तो हम कैसे कर सकते हैं। अगर हम 16 और 13 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हमारा 29 हो जाएगा। देखिए 16 और 13 इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 29। अब इस 29 का अगर हम 2 गुना कर दें तो 29 दूना 58 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 58 लिखा है। तो ये हमारा तरीका यहाँ पर पहले को यहाँ पर नंबर्स को यहाँ पर आ गया। लेकिन यही तरीका हम इसमें भी देखेंगे, वही तरीका होना चाहिए। तो 14 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, तो 14 26 होता है, 2 22, यानी 14 और 8, 14 और 8 को जोड़ेंगे तो ये हमारा दोस्तों बनेगा 22। अब यहाँ पर 2 गुना किया था तो यहाँ पर 2 गुना करेंगे, 22 दूना हो जाएगा 44। तो यहाँ पर देखिए बीच में नंबर्स हमारा मिल गया 44, यानी ये तरीका हमारा सही है। इसमें भी वही तरीके लगाएंगे। तो दोनों नंबर्स को जोड़ लेंगे 18 और 4 को, तो 18 और 4 को जोड़ लेंगे तो 8 4 12, यानी कितना बनेगा 22। और इसका हमें करना है 2 गुना, जैसे हमने उनमें किया। तो 2 गुना करेंगे, 22 दूना 44। तो 44 दोस्तों हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। 44 आपका सही उत्तर होगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। यहाँ पर देखिए मिल गया 44 और ये हमारा क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को इसे भी समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिलोजिज्म का कि कथन और निष्कर्ष यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन से दोस्तों कि सभी तने पत्ते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए बना लेंगे जैसे हमने वेन डायग्राम में किया था कि सभी वाला उसके अंदर हो जाएगा। तो सभी तने पत्ते हैं, तो इसको हम बना लेते हैं तने।
अब देखिए ये हमारा तना हो गया, तो सभी तने क्या हो जाएंगे, पत्ते हैं, यानी सभी तने पत्ते के अंदर हो जाएंगे। तो ये वाला हम बना लेते हैं, ये हमारा यहाँ पर देखिए ये हमारा हो गया पत्ता। अब देखिए आगे कहा कि सभी फल पत्ते हैं, यानी फल भी क्या है, पत्ते के अंदर है। तो हम पत्ते को थोड़ा और बड़ा बना लेंगे। देखिए फिर से देखते हैं, यहाँ पर सभी तने पत्ते हैं, तो ये हमारा हो गया तना के लिए। अब पत्ते हैं, तो पत्ते में आपका देखिए आगे फल भी है, तो इसको हम थोड़ा बड़ा बना लेंगे। कहा है कि सभी फल पत्ते हैं, तो यहाँ पर जो सभी फल हैं ये भी क्या है, पत्ते के अंदर है। ये फल हो गया, और ये बड़ा वाला हमारा पत्ता हो गया, पत्ते। तो फल भी पत्ते के अंदर है और तने भी पत्ते के अंदर है, यानी सभी फल भी पत्ते हैं और सभी तने भी पत्ते हैं। आगे कहा है कि सभी पत्ते ट्रंक हैं, तो सभी जो पत्ते हैं ये ट्रंक के अंदर हो जाएंगे। तो सभी पत्ते क्या हैं, ट्रंक है। तो यहाँ पर हम बड़ा सा एक बना लेंगे, ये हमारा हो गया ट्रंक, क्योंकि कहा है सभी पत्ते क्या हैं, ट्रंक हैं। तो सभी पत्ते ट्रंक हो गए। अब देखिए आगे हमसे हम निष्कर्ष में क्या कहा है, हमारा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष हम देखेंगे कि सभी फल ट्रंक है। क्या सभी फल ट्रंक के अंदर हैं, देखेंगे ये हमारा फल का है और बाहर वाला हमारा ट्रंक का बड़ा वाला गोला, यानी सभी फल क्या है, ट्रंक के अंदर ही हैं। तो पहला वाला निष्कर्ष हमारा सही हो गया। आगे देखेंगे सभी ट्रंक तने हैं, तो क्या सभी ट्रंक तने के अंदर हैं, तो ये हमारा ट्रंक है और ये हमारा तना है। क्या सभी ट्रंक तने के अंदर है, नहीं, सभी तना ट्रंक के अंदर है, सभी ट्रंक तने के अंदर नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा गलत हो गया। आगे देखेंगे कुछ ट्रंक फल हैं, सभी ट्रंक तने हैं, दूसरा वाला सभी ट्रंक तने हैं, तने के अंदर सभी ट्रंक नहीं, गलत हो गया। तीसरा देखेंगे कुछ ट्रंक फल हैं, क्या कुछ ट्रंक फल के अंदर हैं, तो कुछ ट्रंक फल है। तो देखिए कुछ ट्रंक यहाँ पर फल हैं, तो देखिए ये हमारा फल है और बड़ा वाला हमारा ट्रंक है। तो ट्रंक का कुछ हिस्सा, जैसे समझिए कि ये यहाँ पर ट्रंक का कुछ हिस्सा फल के अंदर है ना, क्योंकि देखिए ये बड़ा वाला गोला अगर हमारा ट्रंक है तो ट्रंक के कुछ भाग में फल तो है, तो इसका मतलब कि कुछ ट्रंक क्या है, फल है। तो कुछ ट्रंक फल है, ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि बड़े वाले गोले के अंदर छोटा वाला गोला है, यानी बड़े वाले का कुछ भाग छोटे के अंदर है। तो हमारा 2 ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया, फर्स्ट और थर्ड। तो इस तरीके से हम दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में। जय हिंद।